एक मेरे पास पुस्तक भेजी है चाणक्य तिवारी, पुस्तक का नाम है चपटो गोला। जय शिव नारायण। तो वैदिक फिजिक्स के आचार्य अग्निव्रत जी को मैंने अपनी पुस्तक चपटो गोला भेजी थी। जब पुस्तक उनको प्राप्त हो गई तो उन्होंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया। उस वीडियो को देखने के बाद मैंने भी एक वीडियो उनके ऊपर बनाया और उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन मैं उसी वीडियो को दोबारा से एनालिसिस करेंगे, यानी कि आचार्य अग्निव्रत जी ने जो मेरे ऊपर वीडियो बनाया था उस वीडियो का आज हम दोबारा से एनालिसिस करेंगे। एक बार तो कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ उन्होंने बोला है और क्या कुछ आक्षेप मेरे ऊपर लगाए हैं, देखते हैं। नए नए ढंग से हमारी संस्कृति, हमारे ज्ञान विज्ञान, हमारे सभ्यता, हमारे इतिहास, इस पर आक्रमण हो रहा है बड़े सुनियोजित ढंग से। एक और तो हम आधुनिक विज्ञान के अंधभक्त हैं, और दूसरी ओर मुझे लगता है कि यूरोप, अमेरिका आदि देशों में एक ऐसा समूह सक्रिय है जो हमें बाइबल की ओर आकृष्ट कर रहा है। तो आचार्य अग्निव्रत जी बोल रहे हैं कि भाई एक यूरोप आदि देशों में एक ऐसा समूह सक्रिय हो रहा है जो कि हमें बाइबल की तरफ आकृष्ट करना चाहता है। असल में बात यह है कि जब आपने अध्ययन नहीं किया होता ना, तो आपके मन में जो प्रचलित धारणाओं से जो धारणाएं बन गई हैं उन्हीं को सत्य मानकर आप बयानबाजी करना चालू कर देते हैं। कैसे? अरे भाई, पृथ्वी जो फ्लैट है वो खाली बाइबल में नहीं लिखा है कि धरती फ्लैट है। बाइबल में लिखा है, कुरान में लिखा है, जैन के जो लोग हैं जैन फिलॉसफी में ऐसा लिखा है, यहाँ तक कि वेदों के अंदर भी लिखा है कि पृथ्वी स्थिर है। मतलब वेदों की पुस्तकों के अंदर, हालांकि जो वेदों की पुस्तकें होती हैं और वेद में अंतर होता है बहुत, लेकिन जो वेदों की जो पुस्तकें हैं उनमें भी लिखा है कि धरती फ्लैट है। तो ये स्क्रीन पे मैं आपको सारे रेफरेंसेस दिखा रहा हूँ। ये यजुर्वेद का है रेफरेंस, ये ऋग्वेद का रेफरेंस है, और इसी प्रकार के अन्य वेदों में भी ये एक और रेफरेंस अथर्ववेद का, जिसमें मेंशन्ड है अर्थ इमूवेबल है और फ्लैट है। तो ऐसा नहीं कि बाइबल में लिखा है, बाइबल में लिखा है, इस्लाम वालों में लिखा है, जैन वालों के उसमें लिखा है, और वेदों की जो पुस्तकें हैं उनके अंदर भी लिखा है। लेकिन आपकी अज्ञानता के कारण, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से आप बोल रहे हो कि भाई बाइबल वालों का ग्रुप सक्रिय हो गया। आजकल ये बहुत चल रहा है कि पृथ्वी चपटी है। लोग मुझसे पूछते हैं, मैं इसमें बात नहीं करता, क्योंकि जिनमें इतनी बुद्धि नहीं हो कि कोई भी चपटा प्लेट नुमा पदार्थ कभी सृष्टि में बन नहीं सकता। उसके बाद अज्ञानी अग्निव्रत जी बोल रहे हैं कि सृष्टि के अंदर कोई भी पदार्थ बनेगा तो चपटा बन ही नहीं सकता है। जिस पेड़ के नीचे मैं बैठा हूँ इसकी सारी पत्तियाँ चपटी हैं। कहीं सृष्टि से बाहर बन रहा है ये पेड़? ये पेड़ सृष्टि के बाहर से कहीं पैदा हो रहा है क्या? सृष्टि के भीतर ही बन रहा है, सृष्टि में ही बन रहा है। ये पदार्थ कैसे बन गया चपटा फिर? पता नहीं ये कौन सा गणित लगा रहे हैं मेरे भाई। ये कौन सी दुनिया में जी रहे हैं ये अंधे हैं कि इनके दिमाग काम नहीं करता, इनको समझ नहीं आ रहा है क्या? कौन सी दुनिया में जी रहे हो भाई कि कोई भी पदार्थ बनेगा तो वो उसका गेंदाकार बनेगा? कमाल है। कौन सा पदार्थ बनते हुए देख लिया तुमने? अखंड मूर्ख है ये। मतलब वैदिक के नाम पे इतनी मूर्खता का प्रचार कर रहे हैं जिसकी सीमा नहीं है। भले वो कितने प्रयोग कर ले, कितने प्रेक्षण कर ले, लेकिन प्रेक्षण के पीछे जब तक तर्क नहीं होता, ऊहा नहीं होता, बुद्धि नहीं होती, तब तक वह गलत परिणाम निकालेगा। एक व्यक्ति रोगी है और किसी प्रयोगशाला में पैथोलॉजिस्ट से जांच कराने गया आता है। भाई ये कहानी क्यों सुना रहा है? ये फिजिक्स के नाम पे फिजिक्स का चैनल लिख रखा है वैदिक फिजिक्स, और ये कहानियां बना रहा है। मतलब
एक आदमी था पैथोलॉजन के पास जाएगा, ये कहानियां मैं क्यों सुनूं? फिजिक्स का चैनल है, फिजिक्स की बात करना भाई। जो पुस्तक मैंने भेजी है चैप्टर गोला, उसमें बता के क्या गलती है। वो जो तर्क मैंने दिए हैं उसमें बता के इसमें ये बात गलत बोली है, ये बात अतार्किक है। उससे तो कोई लेना देना नहीं। एक आदमी था पैथोलॉजन के पास, कहानी चालू कर दी, कथावाचक बन गए। चैनल वैदिक फिजिक्स का खोल रखा है, काम कर रहे हैं कथावाचकों वाले, कर रहे हैं ना ये बदनाम। चैनल पे लिख रखा है फिजिक्स और कहानियां सुना रहे हैं बैठ के फिजिक्स के चैनल पे। क्या मतलब है यार। उस रिपोर्ट के आधार पर वो 4-5 फिजिशियन के पास जाएगा, तो वो 4-5 फिजिशियन भी अलग अलग राय दे सकते हैं, क्योंकि उनके ज्ञान का स्तर, उनकी बुद्धि का स्तर अलग अलग है। और ये आर्य समाज वाले ज्ञान को ज्ञान क्यों बोलते हैं भाई? मतलब रट्टू तोते की भेड़ चाल में इनके सारे जो लोग हैं आर्य समाज वाले, सबने ज्ञान बोलना चालू कर दिया, तो ये आर्य समाज वाले सब ज्ञान 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 करने लग गए। मूर्खों का जमावड़ा है और कुछ नहीं है आर्य समाज। प्रेक्षण वही है, परीक्षण वही है, लैब निष्कर्ष एक दे रही है, लेकिन फिजिशियन अलग अलग निष्कर्ष निकाल रहे हैं। यही तो कारण है कि हम अच्छे फिजिशियन के पास जाते हैं। वो रिपोर्ट लेके गांव के किसी साधारण डॉक्टर के पास नहीं जाते। शुरुआत में बोल रहे थे कि हम लोग विदेशी संस्कृति के गुलाम हैं ना, और गुलामी इनकी बातों से नजर आ रही है। फिजिशियन, किसी बढ़िया फिजिशियन के पास जाते हैं, किसी साधारण गांव के डॉक्टर के पास नहीं जाते। ये जो बढ़िया फिजिशियन, बढ़िया डॉक्टर, ये जो यूरोपीय देशों की गुलामी है, ये तो तुम्हारे मुंह से निकल रही है भाई। ये तुम्हारी बातों से झलक रही है गुलामी, और आरोप दूसरे पे लगा रहे हो गुलाम होने का। गुलामी की बातें खुद कर रहे हो सबसे ज्यादा। अरे बढ़िया फिजिशियन पे जाएंगे, मुंह से निकला बढ़िया वैद्य के पास जाएंगे, निकला मुंह से तुम्हारे। तो गुलामी तो तुम कर रहे हो ना, गुलामी की सारी गुलामी तो तुम्हारे मन में भरी हुई है। इसी प्रकार से जब तक प्रयोग प्रेक्षण करने वालों के बौद्धिक स्तर उच्च नहीं होगा, जिसमें प्रज्ञा नहीं होगी, अथवा जिसकी भावना शुद्ध नहीं होगी, अथवा जो किसी निश्चित प्रयोजन के तहत किसी अपनी विचारधारा का प्रचार कर रहा होगा, तब तक वो सत्य निष्कर्ष नहीं निकाल सकता। यही तो मेरा पॉइंट है। तुम अपनी ये वैदिक रश्मि थ्योरी वाली विचारधारा को लेके जब तक घूमते रहोगे, तुम सत्य नहीं खोज सकते। अपनी विचारधारा लेकर जब तक पकड़े रहोगे ना ये वैदिक रश्मि थ्योरी, तब तक तुम सत्य को नहीं खोज सकते। करते रहो प्रचार अपनी विचारधारा का। और हम भारतीय लोग उस आधुनिक विज्ञान के भी गुलाम हैं, उसमें भी बुद्धि नहीं लगाते। जैसे बिग बैंग हुआ, गुलामी स्वीकार कर ली, हाँ सही बात। और पृथ्वी चपटी का अभियान चल पड़ा वहां, तो उसको भी हमने स्वीकार कर लिया। हमारे लोग कोई प्रयोग नहीं करते। एक मेरे पास पुस्तक भेजी है चाणक्य तिवारी, पुस्तक का नाम है चपटो गोला। बहुत सारे अच्छे चित्र दिए हैं, बहुत अच्छी पुस्तक की डिजाइनिंग है, बहुत अच्छी प्रिंटिंग है, बहुत अच्छा कागज है। लेकिन दासता का चिन्ह पूरा उनके दास बने हैं, उनके लिंक दिए, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने, तुमने क्या किया? तो अग्निव्रत जी पहले बोल रहे हैं कि अपनी बुद्धि नहीं लगाते। हालांकि ये बात सही है उन लोगों के लिए, जो अधिकांश लोग हैं जो बिग बैंग को मानते हैं और ये सब करते हैं, अपनी बुद्धि नहीं लगाते हैं, उनके स्वीकार कर लेते हैं, ये बात उनके लिए सच है। लेकिन मेरे लिए सच नहीं है ये बात। मैंने आज तक कोई बिग बैंग फिग बैंग का कोई प्रचार नहीं करा, खंडन नहीं किया होगा कभी, ठीक है। और पहले कह रहे हैं बुद्धि नहीं लगाते, और फिर बाद में बोल रहे हैं कि पुस्तक के अंदर बहुत अच्छे अच्छे तर्क दे रखे हैं। अरे जब तर्क दे रखे हैं अच्छे अच्छे, तो क्या बिना बुद्धि लगाए वो तर्क निर्मित हो सकते हैं क्या? बिना बुद्धि लगाए अच्छे तर्क निर्मित हो सकते हैं क्या? जो आप खुद स्वीकार कर रहे हैं कि पुस्तक के अंदर बहुत अच्छे अच्छे तर्क दे रखे हैं, तो क्या बिना बुद्धि के अच्छे तर्क कोई दे सकता है? अपनी बात ही खंडन कर दी।
और वो जो लिंक आपने तो एक भी क्लिक करके देखा नहीं है। जो आप बोल रहे हैं उनके सारे लिंक दिए हैं भाई, अपने वीडियोस के लिंक दिए हैं मैंने। ज़्यादातर पुस्तक के अंदर जो ज़्यादातर लिंक दिए हैं वो अपने चैनल पर डले हुए अपने खुद के वीडियोस के लिंक दिए हैं, उनके वीडियोस के लिंक नहीं दिए हैं मैंने। कह रहे हैं कि उनके लिंक दे रखे हैं, क्योंकि लिंक आपने एक भी क्लिक करके देखा नहीं, तो आपको पता लग जाता कि मैंने कहाँ के लिंक दे रखे हैं। इसी को तो मैं कहता हूँ ना, बुद्धिहीनता, मूर्खता, कि आदमी पहले से सोच के बैठ जाता है, दिमाग का ढक्कन पहले ही बंद कर लेता है, अरे ये तो गलत है ही, गलत है ही, तो गलत है ही, तो ना तो वो कुछ उसे ढंग से सुनेगा, ना देखेगा, ना लिंक पे क्लिक करेगा, कुछ करेगा नहीं ढंग से वो काम। क्यूरोसिटी होगी नहीं उसके अंदर, पहले से दिमाग का ढक्कन बंद कर लिया उसने। भाई दिमाग का ढक्कन खोल के किताब पढ़ते तुम तो कुछ समझ में भी आता तुम्हें। वैदिक रश्मि थ्योरी का चश्मा लगा के किताब को पढ़ोगे तो क्या घंटा समझ में आएगा कुछ? भारत के लोगों ने अपना दुर्भाग्य समझ रखा है कि वो कहेंगे तो ही हम कुछ कर पाएंगे, उनके बिना हम चल भी नहीं सकते, उनके बिना हम बोल नहीं सकते, उनके आंखों के बिना हम देख नहीं सकते। जब हमारे देश के युवाओं की, देश के बुद्धिजीवियों की, देश के वैज्ञानिकों की बुद्धि इतनी जड़ हो जाए, उस देश को कौन बचाएगा? और ये कह रहे हैं कि भाई ये उन्होंने वहाँ पे सिस्टम चालू करा था चपटी पृथ्वी का, इसलिए मैं भी पिछलग्गू बन के लग गया उनके। हैं अरे भाई मैंने तो अपने यहाँ का भी बताया सिस्टम। हमारे यहाँ भी तो अचला बोला जाता है पृथ्वी को, भूमंडल बोला जाता है। तो अचला शब्द उन्होंने दिया क्या अंग्रेजों ने? अचला का मतलब होता है स्थिर पृथ्वी। पृथ्वी का एक पर्यायवाची शब्द है ना अचला, अब ये भी अंग्रेजों ने दे दिया क्या? पृथ्वी का एक पर्यायवाची शब्द है भूमंडल, जिसमें मंडल का अर्थ होता है एक चक्राकार वृत्ताकार आकृति, यानी कि एक डिस्क, फ्लैट डिस्क। अभी भूमंडल शब्द भी अंग्रेजों ने दे दिया क्या? बुद्धि है नहीं दो कौड़ी की। और चपटो बोला वाले लोग नासा की आलोचना करेंगे, आधुनिक विज्ञान की आलोचना करेंगे। मैं किसी के भी अनावश्यक आलोचना को बहुत गलत मानता हूं, और वे लोग इस चपटो बोला या बिग बैंग के विरोधी इनकी आलोचना करते हैं। तब मुझे अपने गांव की एक घटना याद आती। मैं छोटा था। फिर से गांव की घटना पे चले गए, फिर से एक और नई कहानी पे चले गए। कहानियों पे कहानियां सुनाते आ रहे हैं। विज्ञान नाम लिख रखा है चैनल के ऊपर, वैदिक फिजिक्स। चैनल का नाम होना चाहिए कहानियों का भंडार, आचार्य अग्निव्रत की कहानियां। फिर से कहानी पे चले गए और क्या बोल रहे हैं कि भाई चपटो गोला वाले तो अनावश्यक ही नासा की और इन संगठनों की बुराई करते रहते हैं। अनावश्यक नहीं करी है, वहाँ पे तर्क दिए हैं पुस्तक के अंदर। पुस्तक आपने पढ़ी नहीं? तो अनावश्यक का मतलब होता है कि मैं बेमतलब में बिना तर्क दिए किसी का खंडन कर रहा हूँ या बुराई कर रहा हूँ। तो वहाँ पे मैंने तर्क दिए हैं, जो नासा की बात बोली है, नासा का जो खंडन करा है, वहाँ पर बाकायदा तर्क दिए हैं पुस्तक के अंदर कि स्पेस स्टेशन क्या है, क्यों है, सब सबूत दिए हैं बाकायदा सारे के सारे। निराधार बुराई नहीं कर रहा हूं मैं। तो जो पृथ्वी को गोल मानते हैं आधुनिक विज्ञानी, और सही भी गोल ही है, और जो चपटी मानते हैं, वे दोनों भाई की तरह लड़ते हमें दिखाई देते हैं। जैसे वो भाई दुकानदार थे और दोनों अंदर से क्या सोच रहे हैं, चाहे चपटो गोला का प्रचार करो, चाहे आधुनिक फिजिक्स का प्रचार करो, दोनों ही भारतीय ज्ञान विज्ञान की जड़ें काट रहे हैं और उनका प्रयोजन सिद्ध हो रहा है। तो ये बोल रहे हैं कि भाई दोनों ही भारतीय ज्ञान विज्ञान की जड़ें काट रहे हैं। अचला किसने दिया भाई? अचला जो शब्द है ये भारतीय ज्ञान विज्ञान का शब्द नहीं है क्या? अंग्रेजों की देन है क्या अचला शब्द, भूमंडल शब्द? और भारतीय ज्ञान विज्ञान की जड़ें तो तुम काट रहे हो। क्यों? क्योंकि जो वैदिक कॉस्मोलॉजी है उसमें तो वैदिक कॉस्मोलॉजी अब डालो, पढ़ो, अध्ययन करो वैदिक कॉस्मोलॉजी का, तो आपको समझ में आएगा भाई वैदिक कॉस्मोलॉजी जिसका तुम नाम लेके घूम रहे हो अपने चैनल पर,
उस वैदिक कॉस्मोलॉजी में तो भाई प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस के फॉर्म में है। 14 लोक बताए जाते हैं ना, 14 लोक। जिस वैदिक को लेकर तुम अपने सिर पर रख के घूम रहे हो, नकली वैदिक को, उसका असली स्वरूप का भी पता करा भाई। वैदिक के अंदर तो 14 लोकों का वर्णन है, 14 प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस। और बताया जाता है कि ऊपर है लोक, स्वर्ग लोक ऊपर है और पाताल लोक नीचे है, नीचे। वैदिक के अंदर बोला जाता है ना कि स्वर्ग ऊपर है, पाताल नीचे है। अब तुम्हारी गेंदाकार पृथ्वी में ऊपर नीचे तो कुछ होता नहीं है भाई। तुम तो गेंदाकार पृथ्वी वाले हो, गोल पृथ्वी वाले हो ना तुम आचार्य अग्निव्रत जी। तो गोल पृथ्वी के अंदर तो ऊपर नीचे तो कुछ होता ही नहीं है। कहीं भी आप खड़े हुए हो उसके ऊपर ऊपर ही होगा, उसके ऊपर ऊपर ही होगा। तो गेंदाकार पृथ्वी में ऊपर नीचे का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि अंतरिक्ष में ऊपर नीचे जैसा कुछ होता नहीं है। तो जबकि वैदिक कॉस्मोलॉजी के अंदर क्या बताया गया है कि भाई स्वर्ग ऊपर है, पाताल नीचे है। और अगर पृथ्वी फ्लैट है तभी तो ऊपर और नीचे की बात होगी भाई। पृथ्वी फ्लैट हो गई तो अब 2 नई दिशा खुलती हैं, एक ऊपर की दिशा, एक नीचे की दिशा। ये जो ऊपर है ये सबके लिए ऊपर है, और जो नीचे है वो सबके लिए नीचे है। तो 2 नई दिशा खुली ना। कब खुली? जब पृथ्वी फ्लैट होगी। तो तब अगर तुम बोलोगे कि ऊपर स्वर्ग है, नीचे पाताल है, जो कि वैदिक कॉस्मोलॉजी में बताया गया है कि ऊपर प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस हैं, नीचे प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस हैं, तो वैदिक कॉस्मोलॉजी ही तो हमारी जड़ें हैं ना। तो उन जड़ों को तो तुम काट रहे हो, क्योंकि तुम खुद खंडन कर रहे हो। क्योंकि गेंदाकार पृथ्वी में ऊपर नीचे कुछ होता नहीं है, ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, तो ऊपर स्वर्ग है तो उसका कुछ मतलब नहीं है फिर गेंदाकार पृथ्वी में। लेकिन जब पृथ्वी फ्लैट हो गई तो खूब मतलब है, क्योंकि फ्लैट है तो एक ऊपर डायरेक्शन हो गई, नीचे डायरेक्शन हो गई। तो ऊपर कोई बोल रहा है ऊपर स्वर्ग है तो समझ में आ रही है कौन सी डायरेक्शन में स्वर्ग है, और कोई बोल रहा है नीचे पाताल है तो समझ में आ रही है किस डायरेक्शन में पाताल है। तो अपने देश की जो जड़ें हैं, देश के जो ज्ञान विज्ञान है, उसकी जड़ें तो तुम खोद रहे हो भाई। इस भारत में जो वेद पर अनुसंधान करने वाले हैं, प्राचीन ज्ञान विज्ञान पर अनुसंधान करने वाले हैं, मैंने विज्ञान भारती को निकटता से देखा। 2004 अगस्त में वर्ल्ड कांग्रेस ऑन वैदिक साइंसेज में मैं भी पत्र वाचन के लिए गया था, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेरा ये पहला पत्र वाचन था। उस पत्र वाचन में बिग बैंग का खंडन करने वाला एकमात्र मैं था। 7 देशों के वैज्ञानिकों और अन्य विद्वानों में 320 वक्ता, और मैंने सबको चुनौती दी। मेरे प्रश्न का उत्तर किसी ने भी नहीं दिया, और न मेरे से किसी ने प्रश्न किया। वीडियो का एग्जैक्टली तारीख बताऊं तो ये स्क्रीन पे आपको वीडियो दिख रहा है। ये चुनौती मैंने इतने समय पहले इनको दी थी, आज तक इन्होंने चुनौती स्वीकार नहीं करी। आज तक चुनौती स्वीकार नहीं करी इन्होंने मेरी, कि मेरे से करें डिबेट। तो ऐसे तो मैं भी बोल दूं कि डर के भाग गए, बिल में घुस गए। इन्हें टैग भी करा था बाकायदा। जब आप किसी को अपनी वीडियो में टैग करते हैं ना चैनल को, तो उस पर नोटिफिकेशन पहुंच जाता है, जो चैनल का मालिक होता है। तो चैनल के मालिक पर नोटिफिकेशन अवश्य पहुंचा है, और उसने वीडियो भी देखा होगा, और फिर भी उसने चुनौती स्वीकार नहीं करी। तो समझ के सिद्ध हो गया ना कि बुजदिल हो तुम, बुजदिल हो गया ना सिद्ध। क्योंकि चुनौती स्वीकार करते अपने चेले को भेज देते किसी को, ना खुद आए डिबेट करने, ना अपने किसी चेले को भेजा। तो खुद तो चुनौती स्वीकार करते नहीं है, खुद तो बुजदिलों की तरह बैठ जाते हैं। अन्य मैंने विज्ञान भारती या जो भी विद्वान थे उनको क्या देखा कि आधुनिक विज्ञान के पीछे वैदिक विज्ञान को चला रहे थे, जैसे वैदिक विज्ञान आधुनिक विज्ञान का दास हो। भाई तुम भी तो वही काम कर रहे हो, आधुनिक विज्ञान के पीछे ही चला रहे हो तुम वैदिक विज्ञान को। आधी से ज्यादा, कम से कम 70-80% बात तो तुम मानते हो वैज्ञानिकों की। भाई तुम भी वही काम कर रहे हो, आधुनिक विज्ञान के पीछे ही चला रहे हो तुम वैदिक विज्ञान को। क्योंकि जो सबसे ज़्यादा वायरल आपका वीडियो हुआ था वो वाला हुआ था, जिसमें आपने बोला था कि अरे ये देखो मेरी किताब वैदिक रश्मि थ्योरी वाली जो मेरी किताब है, इसके अंदर ये देखो मैंने पहले ही बता दिया था कि ब्लैक होल की जो तस्वीर थी मैंने पहले ही यहाँ पे दिखा दी थी।
तो सबसे पहले तो उन्होंने ढिंडोरा पीटा ना, अरे हमने ब्लैक होल की तस्वीर ले ली, ब्लैक होल की तस्वीर ले ली। फिर तुम भी पिछलग्गू बन गए, तुम भी पीछे पीछे आ गए, अरे देखो ब्लैक होल की तस्वीर ये रही हमारी किताब के अंदर। तो तुम उनके पीछे ही चला रहे हो। हकीकत तो यही है, जो मॉडर्न साइंस है उसी के पीछे तुम अपनी दुकान चला रहे हो। और कम से कम 70 से 80% बातें उनकी सारी मान रहे हो तुम। वो बोल रहे पृथ्वी गेंदाकार है, मान के बैठ के गेंदाकार है। सबूत मांग ले लिया जाए, एक सबूत नहीं निकलेगा तुम पे। इसलिए तो डिबेट करने नहीं आ रहे तुम पे एक सबूत नहीं दिया जाएगा गेंदाकार पृथ्वी का, कहीं से नहीं दिया जाएगा, कहीं से सबूत नहीं दिया जाएगा। इसीलिए तो हवा सेंट हो रही है डिबेट करने में। तो भाई ये पिछलग्गू तो तुम हो, क्योंकि 70-80% तुम उनकी बातें मान रहे हो। वो बोल रहे हैं ब्लैक होल की तस्वीर ली, तो तुम दिखाने आ गए, ये देखो मेरी किताब में ब्लैक होल की तस्वीर मैंने पहले दे रखी थी। है ना कमाल। और दूसरों से बोल रहे हैं कि वो आधुनिक विज्ञान के पीछे पीछे वैदिक सब उसको ले जा रहे हैं। अरे तुम कर रहे हो ये काम। वे वही बोलेंगे जो आधुनिक विज्ञान से बहुत पीछे का हो। पीछे मतलब पिछड़ा हो। उनसे आगे, उनसे एडवांस नहीं बोल सकते, क्योंकि शास्त्रों पर अनुसंधान करने वाला ऐसा तो कोई है नहीं जो नासा आदि से आगे की बात कर लेता हो, जो आइंस्टीन, न्यूटन, मैक्स प्लैंक, श्रोडिंगर, हेजनबर्ग, फाइनमैन इनसे आगे की बात कर लेता हो, ऐसा तो कोई है नहीं। मैं पहला बोला। इससे लगता है कि ये भी उनसे मिले हुए हैं कहीं ना कहीं, कि ऐसी बात कोई कहने वाला ना आ जाए कि आधुनिक साइंस से आगे निकल जाए। ये आचार्य अग्निव्रत भाई बहुत कॉमेडी करता है। नासा से आगे की बात। मन में कुछ कहानियां सोच ली हैं, मनगढ़ंत कहानियां बना ली हैं। मनगढ़ंत कहानी तो बनानी है, तो आचार्य अग्निव्रत ने मनगढ़ंत कहानी बना ली है अपनी, और बोल रहे हैं कि भाई नासा तो अभी मार्स पर भी नहीं गया, मुझे तो अभी बहुत आगे तक के उसका पता है ना। नासा को भी नहीं पता लगा कि सितारे कैसे बनते, मुझे पता है, मेरी वैदिक रश्मि थ्योरी है, उसे पता है। ये अपने मन में सोच के बैठे हैं कि इनकी जो मनगढ़ंत कहानियां हैं ना, वो मनगढ़ंत कहानियां इन्होंने नासा भी अपनी मनगढ़ंत कहानियां बनाता है, और इन्होंने भी अपनी मनगढ़ंत कहानी बना ली है। तो नासा ने अगर थोड़ी सी बात फेंकी है, तो इन्होंने नासा से भी ज़्यादा लंबी फेंक दी। इन्होंने नासा से भी लंबी फेंक दी। तो ये सोच रहे हैं नासा से लंबी फेंक के मैं नासा से आगे निकल गया। फेंकना ही तो, कुछ करना तो, कुछ तर्क तो कुछ देने नहीं है, कुछ मनगढ़ंत कुछ भी पेल नहीं बात। कमाल है। पर मध्यकालीन युग में भी ऐसे वैज्ञानिक हुए हैं जो उस समय संपूर्ण विश्व में नहीं थे। आर्यभट्ट आदि की बराबरी के उस समय वैज्ञानिक विश्व में नहीं थे। इससे भी भारत का कुछ गौरव तो होता ही है। विज्ञान भारती करे, संघ करे और कोई करे, ये गौरव तो होता ही है कि हाँ हम आपसे उस समय बहुत आगे थे। वैदिक काल तो इनको भी पता नहीं। तब इसको काटने के लिए चपटो गोला की एक नई कल्पना की गई होगी कि अब इसको भी काट, कि तुम्हारा आर्यभट्ट कहता पृथ्वी गोल है, लेकिन गोल तो है ही नहीं। बाइबल कहते चपटी। तो जो उच्च स्तर के वैज्ञानिक हैं वो तो नासा आदि और विदेशी जो विज्ञान है, आधुनिक विज्ञान है, उससे आकृष्ट हो ही रहे। और जो अपने शास्त्रों को पकड़े हैं उनको इससे काटो। तो इनको मध्यकालीन बात करने वाले तो इनको ऐसे काटो, चप्पे गोला वालों को लाया गया हो कि अब इसको भी काटो, कि तुम्हारा आर्यभट्ट कहता पृथ्वी गोल है, लेकिन गोल तो है ही नहीं। बाइबल कहते चपटो गोला वालों को लाया गया हो। जबकि मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ कि चपटो गोला जो है, फ्लैट अर्थ जो है, वो हर जगह है, हर धर्म में है। हिंदू धर्म में भी है, जैन धर्म में भी है, इस्लाम धर्म में भी है, क्रिश्चियन धर्म में भी है, सभी धर्मों में है चपटो गोला।
ठीक है, तो ऐसा है कहना कि ये यूरोपीय वालों का षड्यंत्र है, क्रिश्चियंस का षड्यंत्र है, ये मूर्खता, ये ज्ञान की कमी है, ज्ञान का अभाव है ये आपका। इसके लिए नाना प्रकार के तर्क दिए जा रहे हैं, इसलिए कुछ ऐसे कटेंगे, कुछ ऐसे कटेंगे। वेद पर तो विश्वास नहीं रहा, आर्यभट्ट बरा मेरी इस पर भी विश्वास उठ जाएगा, तब भारत को गुलाम बनाने में और अधिक सुविधा होगी। भारत को गुलाम बनाने में और अधिक सुविधा होगी, इसका क्या मतलब भाई? भारत ऑलरेडी गुलाम है, सुविधा क्या होगी? भारत ऑलरेडी गुलाम है इतने सालों से, तुम्हें यही नहीं पता क्या? हर प्रकार से गुलाम है। शिक्षा पद्धति विदेशियों की, मीडिया संस्थाएं सब विदेशी कंट्रोल करते हैं, ठीक है, सारे हर चीज तो विदेशी है, तो गुलाम है। नोट करेंसी आरबीआई कहाँ से छपती है? सेंट्रल बैंक जो है उसकी करेंसी चलती है। तो आपको तो कुछ पता ही नहीं है कि भारत ऑलरेडी गुलाम है। कुछ दो कौड़ी का अध्ययन आपने नहीं करा, एक सामान्य व्यक्ति ने भी अध्ययन कर रखा है। पूछ लिया जाए रॉथस्चाइल्ड कौन है, हवा निकल जाएगी, ये भी नहीं पता होगा रॉथस्चाइल्ड कौन है। आज की डेट में रॉथस्चाइल्ड के बारे में बच्चे को पता है भाई, जो थोड़ी बहुत भी रिसर्च करी है, थोड़ा बहुत भी जो ट्रुथ मूवमेंट से जुड़ा हुआ है, उस बच्चे को रॉथस्चाइल्ड का नाम मालूम है आज की डेट में। लेकिन तुम तो इतने पिछड़े हुए हो कि तुम्हें अभी तक रॉथस्चाइल्ड के बारे में नहीं पता लगी है। तुमसे ज्यादा पिछड़ा हुआ कोई नहीं है वर्तमान जो ज्ञान है उसमें। चप्टो बोले वाले तो नितांत मूर्ख बना रहे। दोनों ही हमें बाइबल क्यों ले, दोनों ही बाइबल के भक्त हैं, क्योंकि जो वैज्ञानिक है वो भी बाइबल को छोड़ने वाले नहीं। फिर बाइबल के भक्त हैं, फिर बाइबल के भक्त हैं भाई, हर उसमें है, कितनी बार बताऊं। और चप्टो गोला के अंदर में ऐसा नहीं है कि धर्म के अंदर है इसलिए बोल रहा हूं कि धरती चपटी है। दुनिया भर के अवलोकन प्रमाण, दुनिया भर के अन्य प्रमाण भी हैं उस पुस्तक के अंदर और मेरे चैनल के ऊपर। इस प्रकार के जो धार्मिक प्रमाण है, इसकी जो वीडियो बनाया तो बहुत कम बनाया मैंने, अन्य प्रमाण ही दिए हैं भर भर के। तो सैकड़ों वीडियो बनाए हैं, उसमें मैंने कोई धार्मिक प्रमाण दिया ही नहीं है। कि वे ये सोच रहे हैं कि वेद के विषय में ऐसा कोई नहीं जो आधुनिक विज्ञान को चैलेंज करने वाला हो, और ऐसा कोई है, मैं कर रहा हूं चैलेंज। बस अपनी मुंह से अपनी तारीफ, अपनी मुंह से अपने ही गुणगान, कोई और नहीं कर रहा गुणगान इनका, अपने मुंह से खुद ही गुणगान कर रहे हैं। किया है तो मुझे आगे बढ़ने नहीं दे रहा, न कोई भी सरकार, कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी संगठन इन्हें आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। तमाम फोटो डाल रखे हैं राजनीतिक नेताओं के साथ, और वो पकड़ाते हुए, और ये सब तमाम दुनिया भर के फोटो डाल रखे हैं, और इन्हें आगे नहीं बढ़ने दे रही गवर्नमेंट। भाई तुम्हें क्यों नहीं बढ़ने देगी आगे? तुम तो वही मूर्खता का प्रचार करोगे, तो वो तो चाहते ही हैं मूर्खता का प्रचार हो, तुम्हें तो खूब आगे बढ़ाएगी सरकार। और 144,000 सब्सक्राइबर ऐसे ही हो गए, आगे नहीं बढ़ने दे रही। तो पता करो जाके, जब फ्लैट अर्थ पे वीडियोस बनाता है ना कोई, तो नीचे डिब्बा बना आ जाता है, नीचे एक विकिपीडिया का बॉक्स बना आ जाता है जिसमें लिखा रहता है दिस इज साइंटिफिकली इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन। तो आगे तो फ्लैट अर्थ को नहीं बढ़ने दिया जा रहा। तो ये बात तो प्रवीण मोहन जो एक यूट्यूबर है उसने भी एग्री करी है, एक वीडियो बनाया उस पर, और मैंने भी उसका वो क्लिप काट के अपने चैनल पर डाला है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो ये बात तो फ्लैट अर्थ के लिए उल्टा लागू होती है कि जैसे जब आप कोरोना के ऊपर वीडियो बनाते हैं या फ्लैट अर्थ के ऊपर वीडियोस बनाते हैं, तो नीचे एक बॉक्स बनाया जाता है विकिपीडिया का कि ये गलत जानकारी है, जहाँ से में ना आ जाए। तो भाई तुम्हें क्या मतलब गलत है क्या सही जानकारी है? जनता अपने आप डिसाइड कर लेगी क्या गलत है क्या सही है, कि तुम ही ठेकेदार हो जनता के। तो ये बात तो उल्टी फ्लैट अर्थ पे लागू होती है कि फ्लैट अर्थ को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा। मैं खुद 5 साल से वीडियोस बना रहा हूँ, मेरे व्यूज देख लो कितने कम आते हैं। ये बात तो फ्लैट अर्थ के ऊपर लागू होती है। कुछ चप्टो बोले वाले में फंसे, कुछ बिग बैंग में फंसे, मिरर यूनिवर्स में फंसे, पैरेलल यूनिवर्स में फंसे, एक्सपेंडिंग और यूनिवर्स के एक्सपेंशन में फंसे। फंसना दोनों को है। हाँ, इनकी वैदिक रश्मि थ्योरी में
अगर आप हो तो आप नहीं फंसे, तो आपका कल्याण हो गया। इनकी वैदिक रश्मि थ्योरी अगर आपने जान ली तो भाई फिर आप नहीं फंसे। कमाल है भाई। चपटो गोला का तो वो लोग खुद विरोध कर रहे हैं। फ्लैट अर्थ, वहाँ पे जो जो फ्लैट अर्थ का विदेशों के अंदर जो प्रचार हो रहा है, वो कोई नासा प्रचार थोड़ी कर रहा है फ्लैट अर्थ का। वहाँ के जो लोग हैं, कॉमन लोग, वो प्रचार कर रहे हैं, जिनका नासा से कोई लेना देना नहीं है, जिनका सरकारी संस्थाओं से कोई मतलब नहीं है। वो खुद के सामान्य वहाँ के नागरिक जो हैं, वो प्रचार कर रहे हैं फ्लैट अर्थ का। जैसे मैं अगर यहाँ पे प्रचार कर रहा हूँ इंडिया में फ्लैट अर्थ का, तो मैं कोई, मेरा इसरो से कोई ताल्लुकात नहीं है, मैं यहाँ का नागरिक हूँ और मैं चाहता हूँ कि सच पता लगे लोगों को, इसलिए मैं प्रचार कर रहा हूँ। ऐसा थोड़ी है कि मुझे इसरो पैसे दे रहा है। पता नहीं यार क्या, क्योंकि अगर तुम एक्सेप्ट कर लोगे तो तुम्हारी दुकान बंद हो जाएगी। वैदिक रश्मि थ्योरी को आग लगानी पड़ेगी तुम्हें। जो पुस्तक तुमने छाप रखी है वेद विज्ञान आलोक, उसे आग लगानी पड़ेगी तुम्हें, और लोगों से माफ़ी मांगनी पड़ेगी कि अब तक मैं तुम्हें मूर्ख बना रहा था। तो कैसे तुम स्वीकार कर लोगे फ्लैट अर्थ को? अब मेरे कोई पूछ रहे हैं कि वेद में कहीं लिखा है पृथ्वी गोल है, पृथ्वी सूरज के चारों चक्कर लगाती है? ये मेरे पास ऋग्वेद भस्म का है, महर्षि दयानंद सरस्वती की। उसमें यजुर्वेद का मंत्र है, आयम गौ प्रश्ने अक्रमित असन मातरम असदन मातरम पुरा पितरम च प्रयन स्वः। इसका महर्षि दयानंद करते हैं, अयम गौ पृथ्वी गोलः सूर्य चंद्रोन्यो लोकावा पृष्णीम अंतरिक्षम आक्रमित आक्रमणम कुर्वन् संगच्छतीति तथा अन्येपि। आगे सूर्यम पितरम अग्निमयम चय पुरा पूर्वम पूर्वम प्रेम सन सूर्यस्य परितो याति। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर निरंतर गमन करती है। तो बढ़िया हुआ कि आपने मुझे एक जानकारी और दे दी। मैं समझता था अभी तक कि दयानंद सरस्वती थोड़ा बहुत बुद्धिमान व्यक्ति होंगे, लेकिन अगर उन्होंने ऐसा लिख रखा है भाष्य के अंदर, तो मुझे अब पता लग गया कि दयानंद सरस्वती भी मूर्ख था, या दयानंद सरस्वती भी अंग्रेजों का एजेंट था। वो सिद्ध हो गई बात ये, क्योंकि पृथ्वी फ्लैट है, इसके तो सैकड़ों प्रमाण है। मैं ऑलरेडी सैकड़ों वीडियोस बना रखे हैं। तो अगर दयानंद सरस्वती बोल रहे हैं भाष्य में कि पृथ्वी गोल है और सूर्य के चक्कर भी लगा रही है, तो इससे सिद्ध होता है कि दयानंद सरस्वती भी अंग्रेजों का ही एजेंट था या मूर्ख था। दो ही बातें सिद्ध होती हैं इससे। बढ़िया हुआ आपने मुझे जानकारी दे दी। ये मंत्र का भाष्य किया ऋषि दयानंद। और गौ कहते ही उसी को है जो निरंतर चलती रहती है। महर्षि यास्क ने गौ शब्द का निर्वचन किया, गौरिति पृथिव्या नाम ध्येयम ये दूरम गता भवति यच्चास्याम भूतानि गच्छन्ति। गौ को, पृथ्वी को गौ किस लिए कहते हैं? जो दूर दूर तक जाती है, दूर दूर तक गई हुई होती है, उसे कहते हैं पृथ्वी। और स्व कहते हैं सूर्य को। अब कहेंगे कि गोल, ऋषि दयानंद ने गोल कैसे लिख दिया? आर्यभट्ट जो 499 ईस्वी में इन्होंने आर्यभट्टियम ग्रंथ लिखा था 23 साल की आयु में, उसमें वो लिखते हैं वृत्त पंजर मध्य कक्षा परिवेष्टित मध्यगत निर्जल शिखी वायुमयो भूगोल सर्वतो वृत्त। ये भूगोल सब ओर से गोलाकार है। सब ओर से गोलाकार का क्या अर्थ हुआ? गोल, वृत्ताकार नहीं, गोल, गेंद जैसा। और इन्होंने भास्कराचार्य ने पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कितने दिन में चक्कर लगाती है, उन्होंने 10 दशमलव अंक तक बताया
भास्कराचार्य पे आ गए और ये फलाने ढिमकाने दयानंद सरस्वती पे आ गए, तुम्हारी खुद की कुछ है कि नहीं है? ये तुम शुरू में आरोप लगा रहे थे, तुम्हारा खुद का भी कुछ रश्मि थ्योरी लगा के कुछ बताओ, वैदिक रश्मि थ्योरी में है कुछ? करो वैदिक रश्मि थ्योरी से सिद्ध गेंदाकार के दयानंद सरस्वती ने बोला था, कि भास्कराचार्य ने बोला था, कि आर्यभट्ट ने बोला था कि उनकी कंधे पे बंदूक रख के चलाओगे सिर्फ? खुद का है कुछ? चलो भाई, अब ज़्यादा इतनी इनकी मूर्खता में इससे ज़्यादा नहीं झेल सकता हूँ। एक और वीडियो बना रखा है इस पर रिएक्शन देते हुए, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चाहें तो देख सकते हैं जाके।